बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। आज मैं जिस मौजू पर वीडियो बनाने जा रही हूँ वो है बेसत से कबल अलामात नबूवत, यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से सरफराज नहीं किया गया तो उससे पहले क्या क्या अलामात होती थी। हर शख्स इसको तस्लीम करेगा कि मुमताज़ अफराद के सवाने ज़िंदगी में शुरू ही से ऐसे आसार पाए जाते हैं जो इनके रोशन मुस्तकबिल की पेशन गोई करते हैं। जब ये इन मुमताज़ अफराद का ये हाल है जो ख़ानदानों, कौमों और मुल्कों के सिर्फ ज़ाहिरी रहनुमा और रहबर होते हैं, तो उस हैसियत से इन बरतर हस्तियों की निस्बत क्या शुबा हो सकता है जो कौमों के रूहानी पेशवा और इंसानियत के हकीकी रहबर और रहनुमा होते हैं। चुनांचे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तिदाई सवाने ज़िंदगी में इस किस्म के वाक़यात बकसरत मिलते हैं। मुतअद्दिद सहाबियों से रिवायत है कि सहाबा ने एक दफ़ा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया, या रसूलल्लाह अपना हाल बयान फरमाइए। मैं अपने बाप इब्राहीम की दुआ और ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत और अपनी माँ का ख्वाब हूँ। मेरी माँ ने जब मैं पेट में था ख्वाब देखा कि इनके बदन से एक नूर निकला जिससे शाम के महल रोशन हो गए। फिर आपने ये आयत पढ़ी, ए पैगम्बर मैंने तुझको गवाह और खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला और खुदा के हुक्म से खुदा की तरफ पुकारने वाला और रोशन चिराग बनाकर भेजा। अहदीस और दलाइल की किताबों में तो ऐसी रिवायतें हैं जिनसे साबित होता है कि ज़हूर नबवी के अहद में यहूद व नसारा ख़ास तौर पे आने वाले पैगम्बर के मुंतज़िर थे और इनकी जल्द ज़हूर और बासत से के मुख्तलिफ़ पेशन गोइयाँ कर रहे थे। ऐसी रवायतें भी हैं जिनमें बयान है कि आपकी पैदाइश के बाद लोगों ने बुत खानों की अंदर गैबी आवाज़ें सुनी कि अब सनम खानों की बर्बादी का ज़माना आ गया है, पैगम्बर सादिक की वलादत ज़हूर में आ चुकी है। बचपन के ज़माने में जब आप हज़रत हलीमा के यहाँ परवरिश पा रहे थे, शक सदर का वाक़या पेश आया। एक रवायत में है कि बाद सहाबा ने आपसे दरियाफ़्त किया कि या रसूलल्लाह, आपको सबसे पहला गैबी वाक़या क्या पेश आया? इसके जवाब में आपने दो फरिश्तों की आमद और शक सदर का वाक़या बयान फरमाया, जो कि कुछ यूँ है कि आप एक रोज़ बच्चों के साथ खेल रहे थे कि आने वाला आया और इसने आपको पकड़ कर सीना मुबारक को चाक किया और कल्ब अक़दस से खून का एक लोथड़ा निकाल कर फेंक दिया और कहा, यही हिस्सा तुझमें शैतान का था। फिर सोने के तश्त में जमजम के पानी से धोकर बराबर कर दिया। लड़के भागे हुए हलीमा के पास आए कि मोहम्मद को किसी ने मार डाला। हलीमा आईं तो देखा कि आपके चेहरे का रंग मुतग़य्यर है। हज़रत अनस कहते हैं कि आपके सीने में इस ज़ख़म के टांके के निशान हमको नज़र आते थे। एक सहाबी आप अपने बाप से रिवायत करते हैं कि वो इस्लाम से पहले जाहलियत में हज करने गए तो उन्होंने देखा कि एक शख्स तवाफ़ में मसरूफ़ है और इसकी ज़बान पर यह शेर है जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, ए मेरे परवरदिगार, मेरे सवार मोहम्मद को वापस भेज और मुझ पर ये एक एहसान कर। वो कहते हैं, मैंने दरियाफ़्त किया कि ये कौन है? लोगों ने बताया कि ये अब्दुल मुत्तलिब हैं, इनका एक ऊँट गुम गया था। उन्होंने अपने पोते को इसको ढूंढने के लिए भेजा और वो अब तक लौट कर नहीं आया। उनका ये पोता ऐसा है कि उन्होंने जिस काम के लिए उसको भेजा उनको कामयाबी ही मिली। कुछ देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट लेकर वापस आते नजर आए। अब्दुल मुत्तलिब ने सीने से लगा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे थे। खाना काबा की तामीर दरपेश हुई। तमाम शुरफ़ाए मक्का इस मुक़द्दस घर के मामार और मज़दूर बने। बच्चे ईंटें उठा उठा कर ला रहे थे। इन्हीं बच्चों की सफ़ में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके चचा हज़रत अनस भी थे। हज़रत अब्बास ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, तहबंद खोल कर गर्दन पर रख लो कि पत्थर की रगड़ से गर्दन पर खराश ना आ जाए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चचा के हुक्म की तामील की। दफ़तन आप गश खाकर गिर पड़े और आंखें फट कर आसमान से जा लगीं। जब होश आया तो आपकी ज़बान पर ये अल्फाज थे, मेरा तहबंद, मेरा तहबंद। लोगों ने तहबंद कब्र से बांध दिया था। ये सहीहीन की रिवायत है। अबू तालिब ने इसके बाद वाक़या दरियाफ़्त किया तो फरमाया, मुझे एक सफ़ेद पोश मर्द नजर आया जिसने कहा, सतर पोशी कर, मोहम्मद अपने सतर को छुपा। गैब की ये पहली आवाज़ थी जो आपको सुनाई दी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर बयान करते हैं कि आपने फरमाया कि बेसत से पहले सिर्फ़ 2 दफ़ा मेरे दिल में बुरा ख्याल आया और दोनों दफ़ा खुदा ने मुझे बचा लिया। एक दफ़ा रात को मैंने नौजवान चरवाहों के साथ मक्का से बाहर था। मेरे दिल में आया कि शहर के अंदर जाकर लुत्फ़ अहबाब उठाऊँ। चला तो सरे राह शादी का एक जलसा नज़र आया। मैं देखने खड़ा हो गया तो खुदा ने मुझ पर नींद तारी कर दी। तो उस वक्त तक मैं ना जागा जब तक सूरज की किरणों ने आकर मेरे शाने ना हिलाए। दूसरी दफ़ा जब ख्याल आया तो फिर यही वाक़या गुज़रा। इसके बाद मैंने जाहलियत का कोई इरादा ना किया, यहाँ तक कि खुदा ने मुझको नबूवत से मुशर्रफ़ किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, एक दफ़ा मैं जाहलियत के बुतों के पास सोया था कि एक आदमी बछड़ा लेकर आया और इसकी कुर्बानी की। नागा इसके अंदर से बड़े ज़ोर से चीखने वाले की आवाज़ आई, जिससे ज़्यादा चीख की आवाज़ मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। हज़रत उमर कहते हैं कि यह आवाज़ सुनकर सब लोग कूद कूद कर भाग निकले, लेकिन मैं अपनी जगह से ना टला और दिल में कहा कि असल हकीकत दरियाफ़्त करके टलूँगा। नागा दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा वही आवाज़ आई। इस वाक़े को कुछ ही दिन गुजरे थे कि मक्का में ये शहरा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
نبوت کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ میں مکہ کے اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھ کو نبوت سے پہلے سلام کیا کرتا تھا، میں اب بھی اس کو پہچانتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم، مسند احمد اور درامی کی روایت ہے۔ دوسری روایتوں میں ہے کہ میں مکہ کے اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو میری بعثت کے زمانے میں مجھ کو سلام کیا کرتا تھا۔ نبوت سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت خواب میں فرشتے نظر آیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آغاز وحی سے پہلے رویا میں 3 فرشتے آپ کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کے ساتھ کعبہ کے احاطہ میں آرام فرما رہے تھے کہ ایک فرشتے نے پوچھا، ان میں وہ کون ہیں؟ بیچ والے نے جواب دیا، ان میں جو سب سے بہتر ہے۔ پچھلے نے کہا، تو ان میں سے بہتر کو لے لو۔ تو اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے۔ یہ فرشتوں کی آمد تھی۔ یہ ہیں میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کے کچھ واقعات، کچھ علامات کہ ان کو نبوت ملنے والی تھی، اس کی شہادتیں تھیں جو غیب سے آئیں، غیب سے صدائیں آئیں، نیند کا طاری ہونا کہ وہ برائی سے بچا سکے، خواب میں فرشتوں کا آنا، پتھروں کا سلام کرنا، اور بے ستری میں آپ غش کھا کر گر پڑے اور مبارک قدم تھے کہ آپ اپنے چچا کا اونٹ ڈھونڈ لائے۔ یہ بے شمار واقعات ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔